पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक टैंकों ने गोले दागे। इन टैंकों का नाम हैदर रखा गया था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हैदर टैंक अकेला ही भारत से जंग जितवा सकता है। नाज़रीन, पाक फौज ने साल 2025 के पहले दिन ही दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया कि वाशिंगटन से दिल्ली बल्कि काबुल तक पाकिस्तान के हरीफों की कांपें टांग गई हैं, बल्कि दुश्मनों पर हैबत तारी है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया न सिर्फ हैरान और परेशान है, बल्कि उसने अपनी तोपों का रुख मोदी सरकार और इंडियन फौज की जानिब कर लिया है। भारत में पाक फौज के इस सरप्राइज के बाद सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकारों ने हाहाकार मचा रखी है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। वो लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज और सरकार सो रही है। इंडियन मीडिया पर ISI के मारखोरों और पाक फौज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत और सलाहियतों का इंडियन फौज से तकाबली जायजा लिया जा रहा है। आखिर साल 9 के पहले दिन पाक फौज ने दुश्मन को क्या सरप्राइज दिया है? ऐसा क्या हो गया कि इंडियन मीडिया में पाकिस्तान आर्मी के डंके बज रहे हैं? तो जनाब, दरअसल खबर ये है कि पाक फौज ने चीन के तावन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल टैंक तैयार कर लिया है। चीनी साख्ता VT4 MBT टैंक दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में से एक है। ये टैंक ऐसी टेक्नोलॉजी का हामिल है जो अभी तक ना तो अमेरिकी साख्ता टैंकों में है, ना रूस के पास है। भारत तो इस टैंक के तैयार होने के बाद बिल्कुल ही बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान को इस पर वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। दुनिया के जदीद तरीन टैंकों का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका के पास अब्राम्स टैंक हैं, जो उसने यूक्रेन, ताइवान समेत मुख्तलिफ मुल्कों को फराहम किए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने इन्हीं अब्राम्स टैंकों के जरिए रशियन आर्मी को तिगनी का नाच नचाकर रख दिया है। अब्राम्स टैंक की तोप का दहाना 120 मिलीमीटर है और ये 3rd जनरेशन टैंक है। इसके अलावा रूस के पास T-14 टैंक आर्माटा है, जिसे बगैर ड्राइवर के ऑपरेट किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद टैंकों में तुर्किया के आलते टैंक है। इसी तरह भारत का अर्जन मार्क 1 टैंक है। इसकी तोप का दहाना भी 120 मिलीमीटर है और ये मुसलसल गोले बरसाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये 2nd जनरेशन टैंक है। मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद टैंकों की खसूसियत और सलाहियत बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ने जो नया टैंक तैयार किया है वो उन सब का बाप है, और यही वजह है कि नई दिल्ली से वाशिंगटन तक थरथली मची हुई है। अब हम आते हैं इस तरफ कि जनाब पाकिस्तान के तैयार करदा टैंकों में क्या खास बात है। सबसे खास बात तो पाकिस्तानी टैंक का नाम है। जी हाँ, खलीफा चहारब, मौला कायनात, हैदर कर्रार, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मंसूब टैंक का नाम हैदर है। वैसे भी नाम हैदर बहादुरी का सिंबल और अलामत है। पाक फौज ने पिछले साल इस टैंक को बनाने का फैसला किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में इसका इफ्तिताह किया था। उस वक्त ऐलान किया गया था साल 2025 में हैदर टैंक को पाक फौज के हवाले कर दिया जाएगा, और अब ये ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। दोस्तों, हैदर टैंक का डिजाइन चीन की नोरिनको कंपनी ने तैयार किया है। इसका ओरिजिनल नाम VTA4 MBT 3000 है। इस टैंक में ऐसी शानदार सलाहियतें हैं जो किसी और टैंक में नहीं। ये दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत का हामिल है, यानी कि अगर जंग के दौरान दुश्मन ने हमला किया तो ये टैंक दुश्मन को ब्लाइंड कर देगा, जिसके बाद दुश्मन का शिकार करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के इस तेज रफ्तार टैंक में लेजर रेंज फाइंडर है, जो लेजर के जरिए दुश्मन का सुराग लगाएगा कि वो कहाँ छुपा बैठा है, और फिर उसकी लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी अपनी रेंज में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख देगी। इसमें थर्मल एनर्जी डिटेक्टर भी है, जो इंसानों या किसी भी जानदार की हरकत का पता लगाकर उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस टैंक में रिमोट कंट्रोल मशीन गन इंस्टॉल है, जिसके जरिए टैंक के अंदर बैठे बैठे ही उसे ऑपरेट किया जा सकता है। आमतौर पर टैंक को चलाने के लिए एक शख्स को खड़ा रहना पड़ता है, जो सामने देखकर उसकी तोप को दाएं बाएं करता है। लेकिन इस टैंक में ये खूबी भी है कि अंदर लगी स्क्रीन से ही बाहर की सूरत हाल मॉनिटर की जा सकती है, लिहाजा ये एक तरह से बख्तरबंद तोप का काम भी देगा। जबकि रात और दिन का इशू भी दरपेश नहीं होगा, क्योंकि इसमें रात को दूर तक देखने वाली दूरबीन लगी हुई है। उसे नाइट विजन दूरबीन के जरिए रात के अंधेरे में भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। जहां तक उसकी तोप का दहाना है तो वो 125 मिलीमीटर है। नाजरीन, पाकिस्तान के तैयार करदा हैदर टैंक में 2 मजीद ऐसी सहूलियात हैं जो कि उसका मुकाबला करने वाले किसी और टैंक में नहीं। मिसाल के तौर पर भारत के अर्जन मार्क 1 को ले ले। एक तो ये 2nd जनरेशन टैंक है। भारत ने कोरोना वबा के बाद साल 2021 में इस टैंक की तैयारी पर काम शुरू किया। इब्तदा में 6 माह की डेडलाइन दी गई थी, हम इस टैंक को अपग्रेड कर देंगे। लेकिन अब हम जबकि साल 2025 में दाखिल हो गए, इस टैंक को ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। इंडिया की जानिब से भारतीय रियासत तमिलनाडु में उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन 4 साल में एक टैंक भी इंडियन आर्मी के हवाले नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब पाक फौज है, जिसने पिछले साल इस टैंक पर काम करना शुरू किया और 1 साल से भी कम अरसे में चीन के ताउन से न सिर्फ इस टैंक को मुकम्मल किया, बल्कि पाक फौज के हवाले भी कर दिया है। और अब ये मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार है।
यही वजह है कि भारतीय मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान और ISI के गुण गाए जा रहे हैं। जहर उगलने वाला इंडियन मीडिया पाक फौज के प्रोफेशनलिज्म के कसीदे पढ़ रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बजट से लेकर फौज की तादाद तक का तकाबली जायजा लिया जा रहा है। मोदी सरकार पर भी इल्जाम तराशी की जा रही है कि उसने अहल लोगों को तैनात करने की बजाय बीजेपी के हामियों को नवाजते हुए प्रोजेक्ट में भर्तियां की। भारत के साबिक फौजियों की जानिब से भी मोदी सरकार पर तंज और तनकीद के निस्तर बरसाए जा रहे हैं कि अब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान का तैयार करदा ये टैंक गेम चेंजर है और जंग की सूरत में ये टैंक इंडियन आर्मी को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी होगा। पाकिस्तान आर्मी इस टैंक से न सिर्फ अपने नाकाबिले तस्खीर दिफा को मजीद मजबूत बनाने जा रही है, बल्कि इस टैंक को दोस्त मुल्कों को फरोख्त भी करेगी, जिससे कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। नादरीन, पाकिस्तान के हैदर टैंक में वो टेक्नोलॉजी नस्ब है जो अभी तक चीन ने भी अपने किसी टैंक में इंस्टॉल नहीं की है। ये टैंक लेजर डीजल से लैस है। अगर उसे आसान लफ्जों में समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है ये टैंक अपनी जद में आने वाले दुश्मन को एक तरह से ब्लाइंड फोल्ड कर देगा। यानी अगर दुश्मन टैंक भी थर्मल डिटेक्टर से लैस हों तो भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती के शाहकार मौलाए कायनात शेर खुदा से मंसूब हैदर नामी ये टैंक गेम चेंजर है। इससे पहले पाकिस्तान और चीन ने मिलकर F-16 और फ्रांस के राफेल तैयारों का तोड़ GF-17 थंडर की सूरत में तैयार किया था। GF-17 थंडर पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। दुनिया भर में जितने भी लड़ाका तैयारे हैं उनका तजुर्बाती तौर पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन GF-17 थंडर वो तैयारे हैं जिनकी सलाहियतें दुनिया ने अमली जंग में देख रखी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हो या फिर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख के महाज पर लड़ी जाने वाली जंग हो, हर महाज पर GF-17 थंडर तैयारों ने अपनी बर्तरी साबित की है। अब तो चीन ने पाकिस्तान को GF-17 थंडर का भी बाप तैयारा देने का ऐलान कर रखा है। एक तरफ पाकिस्तान को दोस्त मुल्क चीन से जे लड़ाका तैयारे मिल जाएंगे, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जमीनी महाज के लिए हैदर तैयार कर लिया है। समुद्री हदूद की बात की जाए तो उसके लिए चीन पहले ही पाकिस्तान को तैयारा बरदार जहाज दे चुका है। चुनांचे इन तमाम दिफाई हथियारों और सामान हर्ब की मौजूदगी में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत या गलती नहीं करेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई जाने वाली पाबंदियां भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। अमेरिका और भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि आखिर पाकिस्तान और चीन क्यों दिफाई मैदान में इस कदर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया को ये खतरा लाहक है कि कहीं उस पर हमला न हो जाए। एक बात तो तय है, अगर भारत अपनी अयारी, मक्कारी, चलाकी और साजिशों से बाज न आया तो फिर हैदर के लिए दिल्ली दूर नहीं, और इसके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे तहस नहस करते हुए लाल किला को फतह कर लेगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।